अच्छा जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है न्यू मॉड्यूल है, इसमें हम एसएसआरएफ वल्नरेबिलिटी को कवर अप करेंगे। सो एसएसआरएफ होती क्या है? एसएसआरएफ आर सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी, जो कि इसकी फुल फॉर्म है, इज़ अ वल्नरेबिलिटी वेयर एन अटैकर ट्रिक्स अ सर्वर। इसमें एक अटैकर जो होता है इस वल्नरेबिलिटी के थ्रू सर्वर को ट्रिक करता है इनटू मेकिंग अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट टू अनदर सर्वर आर सिस्टम। सो एक अटैकर क्या करता है इस वल्नरेबिलिटी में, सर्वर को ट्रिक करता है ताकि वो उस सर्वर से एक अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट को क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। So this happens when a web server fetch resource from user provided URL। बेसिकली ये इसलिए होता है कि जो वेब एप्लीकेशन होती है वो जब किसी रिक्वेस्ट को किसी रिसोर्सेस को फेच करती है, जिसको हम यूज़र प्रोवाइडेड यूआरएल की फॉर्म में देते हैं। बेसिकली वो उस रिसोर्सेस को जो वो फेच करती है, जिस यूआरएल के थ्रू उन रिक्वेस्ट्स को फेच किया जाता है, उस रिक्वेस्ट को या उस प्रोवाइडेड यूज़र प्रोवाइडेड यूआरएल को ये प्रॉपरली वैलिडेट नहीं करती, चेक नहीं करती। तो इसका क्या नुकसान होगा? इसका ये नुकसान होगा कि जो अटैकर होगा वो किसी लेजिटिमेट रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करेगा और मॉडिफाई करके वहाँ पर एक मेलिशियस रिक्वेस्ट सर्वर के थ्रू परफॉर्म करने की कोशिश करेगा, और सर्वर तो वैलिडेट करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एसएसआरएफ की वल्नरेबिलिटी जो है, जिसकी वजह से जो अटैकर है वो सक्सेसफुली उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर लेगा और अपनी डिज़ायर एक्शंस उस सर्वर पर परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, ये किसी भी अटैकर को अलाउ करती है कि वो इंटरनल एक्सेस ले ले पूरे सिस्टम का। सो सिस्टम का इंटरनल एक्सेस ले सकता है एक अटैकर, ठीक है, इजीली। और इसके साथ सेंसिटिव डेटा अगर है उसका भी एक्सेस ले सकता है, उसको भी एक्सेस कर सकता है, या सर्वर के बिहाफ पे एक्शंस भी परफॉर्म कर सकता है। अब ये तो हो गई हमारी एसएसआरएफ की डिफिनीशन, ठीक है, जिसमें एक अटैकर सर्वर को ट्रिक करता है, अनऑथराइज रिक्वेस्ट उस सर्वर के थ्रू परफॉर्म करता है। और ये क्यों होती है? क्योंकि जब भी कोई वेब एप्लीकेशन सर्वर से रिसोर्सेस को फेच करती है फ्रॉम अ यूज़र सब प्रोवाइडेड यूआरएल, बेसिकली जब वो प्रोवाइडेड यूआरएल जो होता है, या जब वो रिक्वेस्ट रिसोर्सेज को फेच करती है, उसमें जो यूआरएल्स का यूज़ किया जाता है यूज़र प्रोवाइडेड, उनको वैलिडेट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से एक अटैकर वहाँ पर एक मलिशियस यूआरएल को क्रिएट करके सर्वर के थ्रू एग्जीक्यूट करता है, और सर्वर का वो एक्सेस ले लेता है, इंटरनल सिस्टम का भी एक्सेस ले सकता है, जिसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। सेंसिटिव डेटा का भी वो एक्सेस ले सकता है, या सर्वर के बिहाफ पे एक्शंस भी परफॉर्म कर सकता है। अब यहाँ पर मैंने उर्दू में लिखा हुआ है थोड़ा सा इजी करके कि एसएसआरएफ अटैक कैसे काम करता है, ठीक है। ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अटैकर एक यूआरएल या रिक्वेस्ट देता है जो स्पेशली डिज़ाइन की होती है। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया कि एक लेजिटिमेट रिक्वेस्ट के बजाय एक अटैकर जो होता है वो एक मेलिशियस या स्पेशल रिक्वेस्ट को क्रिएट करता है और उसी को ही एग्जीक्यूट करवाता है। अब जब वो रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेता है तो तब क्या करता है यूआरएल की फॉर्म में, वेब एप्लीकेशन जो होती है उस रिक्वेस्ट को बिना वेरीफाई किए एक्सेस कर दे लेती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे सारे वल्नरेबिलिटी है, दैट्स वाई वो वेरीफाई तो करेगी नहीं। तो अटैकर ने जो रिक्वेस्ट डिज़ाइन की हुई है उस यूआरएल की फॉर्म में जब वो एप्लीकेशन को देता है, एप्लीकेशन क्या करती है, बिना वेरीफाई किए ही उसको एक्सेस कर देती है, लेती है। इससे एप्लीकेशन को मजबूर किया जाता है कि वो अटैकर की मर्जी के मुताबिक रिक्वेस्ट भेजे किसी और सर्वर या डेस्टिनेशन पर, ठीक है। ये तो आपको पता हो चल गया कि ऐसे सारे वल्नरेबिलिटी काम कैसे करती है सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी। इस अटैक का क्या नुकसान हो सकता है ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अनऑथराइज्ड एक्सेस, सबसे पहले यह है कि अटैकर प्राइवेट डेटा या ऑर्गेनाइजेशन के सेंसिटिव सिस्टम तक पहुंच सकता है, इंटरनल सिस्टम का एक्सेस भी ले सकता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को भी एक्सेस कर सकता है।
कमांड्स को एग्जीक्यूट करवा सकता है। अगर अटैकर को ज़्यादा कंट्रोल मिल जाए तो वो अपनी मर्ज़ी के कमांड्स रन कर सकता है, ठीक है, अपनी मर्ज़ी की कमांड एग्जीक्यूशन करवा सकता है, REC अचीव कर सकता है, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन थ्रू SSRF। फेक अटैक लॉन्च करना, तो इसमें ये भी कर सकता है कि अगर SSRF एक्सटर्नल सिस्टम को कनेक्ट कर ले, अगर SSRF एक्सटर्नल सिस्टम को कनेक्ट कर ले तो ये ऐसे अटैक शुरू कर सकता है जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आने वाले लगते हैं। इससे कंपनी की बदनामी भी हो सकती है। सो फेक अटैक्स को भी वो लॉन्च कर सकता है। अच्छा, ऐसे सारे फ्लॉज जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, कहाँ पर एग्जिस्ट करती है? जब एप्लीकेशन किसी रिमोट रिसोर्स से डेटा ले रही हो, जैसा कि किसी फाइल या एपीआई रिस्पांस, ठीक है, फॉर एग्जांपल सर्वर से कोई डेटा वगैरह लेना थ्रू एपीआई, मींस के रिमोट एक्सेस, रिमोट रिसोर्सेस अगर वो कहीं से ले रही है, वहाँ पर पॉसिबिलिटी है आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। एप्लीकेशन ये वेरीफाई नहीं करती कि यूज़र का दिया गया यूआरएल सेफ है या नहीं। अटैकर क्राफ्ट डिज़ाइन की हुई रिक्वेस्ट के ज़रिए फायरवॉल, वीपीएन और नेटवर्क रिस्ट्रिक्शंस को बाईपास कर लेता है। ये तो रहा हमारा SSRF से रिलेटेड टॉपिक का, जिसमें हमारी थ्योरी कवर अप हो गई है। इसके बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि हम SSRF के थ्रू किस तरीके से इनके इंटरनल लोकल सर्वर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें सिर्फ एक IP प्रोवाइड की गई है, जिसके रेंज प्रोवाइड की गई है, और रियल बैकएंड सिस्टम का हमें आइडिया नहीं है कि कहाँ पर वो हॉस्टेड है एप्लीकेशन, उसको फाइंड आउट करना है, वो भी पॉसिबल है। तो अगर सर्वर की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगी हुई है, उसको हम किस तरीके से बाईपास कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम अपने आने वाले लेक्चर्स में प्रैक्टिकली देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।